हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ग्रुप रेलवे ग्रुप डी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, यूनिट एंड डायमेंशंस का। तो आपके स्क्रीन्स पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि दूरी का मात्रक क्या होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी को हम किसमें ही मापते हैं, मीटर सेंटीमीटर में मापते हैं, लेकिन एसआई मात्रक का बात करेंगे तो मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन्स पर है, लंबाई का ऐसा मात्रक। जो लंबाई और दूरी होता है ना, लंबाई में तो दूरी ही हुआ, लंबाई का भी मात्रक क्या होगा, सेम होगा जो दूरी का मात्रक होता है। यस और नो? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या हो सकता है। द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम मिलीग्राम से में मापते हैं, लेकिन ऐसे मात्रक का बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। तो द्रव्यमान का जो ऐसा मात्रक होगा दैट इज गोइंग टू बी किलोग्राम। और समय का ऐसा मात्रक, समय का ऐसे मात्रक जो होगा क्या होगा, सेकेंड होता है। ये सुनो, समय का ऐसा मात्रक सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान, टेम्परेचर का ऐसा मात्रक क्या होता है। टेम्परेचर का केल्विन होता है। टेम्परेचर का ऐसे मात्रक का बात करेंगे तो केल्विन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होगा। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक यहाँ पे एम्पियर होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होगा। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होगा, कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की मात्रा का ऐसे मात्रक क्या होता है। पदार्थ की मात्रा का ऐसे मात्रक का बात करेंगे तो मोल होगा। राइट आंसर, पदार्थ की मात्रा या फिर पदार्थ का परिमाण का ऐसा मात्रक मोल होता है। उसको समतल कोण का ऐसा मात्रक क्या होगा। समतल कोण का रेडियन होता है। यस और नो? यस। और ठोस कोण का क्या होता है, रेडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ठोस कोण का ऐसा मात्रक। ठोस कोण का ऐसा मात्रक क्या होगा, रेडियन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन का ऐसा मात्रक। विस्थापन तो दूरी ही है, लेकिन स्पेसिफिक इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्ट्रेट लाइन होता है दैट इज गोइंग टू बी योर डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दिस इज डिस्टेंस। तो इसका ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर ही होगा। दूरी और विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर ही होता है। चाल का ऐसा मात्रक, चाल होता है क्या, दूरी बटा समय होता है। चाल क्या होगा, दूरी बटा समय। और दूरी का मात्रक होगा मीटर, समय का मात्रक होगा सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वेग, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। वेग जो होगा विस्थापन बटे में समय। तो विस्थापन का मात्रक भी मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड ही मात्रक किसका होगा, वेग का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का ऐसा मात्रक। त्वरण जो होता है ना, वेग बटा समय आता है। त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। वेग कैसा मात्रक होता है, मीटर पर सेकेंड फिर बटा सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का ऐसा मात्रक, बल का ऐसा मात्रक जो होता है ना वो न्यूटन होता है। आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। और यही न्यूटन जो होता है ना, इसी को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी, यानी एफ बराबर एम ए। एम का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा और त्वरण का ऐसा मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर बल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। या फिर न्यूटन नहीं रहेगा तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग। संवेग क्या होता है, संवेग हो जाता है, संवेग को पी से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी, एम भी। और मास का ऐसा मात्रक होगा केजी, और वेलोसिटी को हम लोग अभी पढ़े हैं, वेग का मीटर पर सेकंड, यानी केजी मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग का ऐसा मात्रक। आवेग कुछ नहीं होता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होता है एक। नेट इम्पल्स जो होता है ना, नेट इम्पल्स जो होगा चेंज इन मोमेंटम होगा, यानी जो मोमेंटम का मात्रक होगा वही तो होगा। यानी मोमेंटम का क्या था, केजी मीटर पर सेकंड था। तो इसका भी आवेग का भी केजी मीटर पर सेकंड ही होता है। या फिर इम्पल्स का एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, एफ इंटू टी करके कुछ फॉर्मूला होता है। एफ इंटू इम्पल्स का फॉर्मूला एफ इंटू टी होता है। एफ हम लोग जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इस समय को हम यहाँ पे सेकंड लिख सकते हैं। सेकंड, इस सेकंड से एक सेकंड कट जाएगा, तब पर भी मेरा क्या आंसर है, केजी मीटर पर सेकंड आया। तो राइट आंसर तब पर भी यही मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का ऐसा मात्रक। कार्य का ऐसा मात्रक जो होता है ना, जूल होता है। क्या होता है, जूल। और इस जूल को हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ आया, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और कार्य का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मात्रक केजी मीटर पर सेकंड हुआ था, फोर्स का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ए एस डिस्प्लेसमेंट, इसका मीटर आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लग रहा है यही आएगा।
केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही जूल कहा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऊर्जा। ऊर्जा का भी ऐसा मात्रा क्या होगा, जूल ही होता है। ऊर्जा का भी ऐसा मात्रा क्या होगा, जूल होगा। क्या कि हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी हम लोग जब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं ना, वर्क एनर्जी थ्योरम WET, इसमें क्या बोलता है, नेट वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। तो कार्य का क्या मतलब था, एनर्जी जूल था, तो काइनेटिक एनर्जी हुआ ना, काइनेटिक एनर्जी हो या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों का मतलब जूल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा का भी ऐसे मतलब जूल होगा, ठीक है। उष्मा क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट यानी उष्मा जो है ना, ऊर्जा का ही रूप है, यानी जो ऊर्जा का ऐसे मात्रक होगा, उष्मा का ऐसे मात्रक होगा, नहीं जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का जो ऐसे मात्रक होता है ना, क्या होता है, वाट होता है। क्या शक्ति का फॉर्मूला होता है, शक्ति होता है फॉर्मूला, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का होता है ना जूल, टाइम का होता है ना सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड को ही क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। जूल प्रति सेकेंड को ही वाट कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब। प्रेशर का ऐसा मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। प्रेशर या फिर प्रेशर का फॉर्मूला भी होता है, प्रेशर का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स हो गया तुम्हारा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। यहाँ से मीटर और यहाँ से मीटर कट जाएगा तो क्या आएगा, केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, इसी को पास्कल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन का मात्रा क्या होगा, सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है ना, सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर लेंथ होता है। फोर्स क्या होगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और लंबाई एल, मीटर होगा, ई मीटर से मीटर कट जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन नहीं है, अच्छा ठीक है, डायरेक्ट रख दिया। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति मीटर कर दिया है, तो न्यूटन प्रति मीटर ऑप्शन में दिया है, न्यूटन प्रति मीटर भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का ऐसा मात्रक हर्ज होता है, यस और नो, फ्रीक्वेंसी का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ज, ऐसे मात्रक हर्ज होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य है, यहाँ पर क्या है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का जो ऐसे मात्रक होता है ना, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है, मीटर होता है। क्या है कि ये जो होता है ना तरंग दैर्ध्य, ये होता है क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर ट्रफ, ये डिस्टेंस है किसके किसके बीच, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कैसे मात्रक मीटर ही होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य का भी मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो तो आप लोग इतना कर लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में जाएगा इसका पार्ट 2 आएगा, और आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप सभी को मैं एक बड़ा सा थैंक यू देना चाह रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कल शाम को 6 बजे। थैंक यू।